So hey guys, welcome once again to my channel. It's conceptual. So today we're going to talk about chronic pyelonephritis. So basically pyelonephritis is made up of two words, that is pyelo and nephritis. So basically pyelo means renal pelvis, that is funnel like structure in kidney that drains into the ureter. मतलब वो ऐसा फनल लाइक स्ट्रक्चर है जो फिल्टर्स करके यूरेटर में अपने यूरिन को फर्दर पास आउट करता है. एंड नेफ्राइटिस मीन्स द किडनी इन्फ्लामेशन एंड it is usually caused due to the bacterial infection. Okay, so when somebody has recurrent episodes of acute pyelonephritis, okay, ठीक है, जाके रीनल पेल्विस का इन्फ्लामेशन हो रहा है किडनी में, ओके, एक्यूट, सो इट कैन विजिबली बिकम स्कार. ओके, स्कारिंग हो सकती है उसमें, scarring of the tissue, which is called as the chronic polynephritis. Okay, so basically recurrent episodes of acute polynephritis to a prolonged time causes the chronic pyelonephritis. Okay, so type of upper UTI. Okay, मतलब it is a type of urinary tract infection. Some predisposed to recurrent bouts, okay, leads to the chronic pyelonephritis and permanent scarring of the renal tissues. Okay, तो recurrent bouts मतलब recurrent episodes होने की वजह से chronic pyelonephritis and permanent scarring of renal tissues occurs. Okay, common risk factors are the VUR, that is the vesicouretal reflux, which is where urine is allowed to move backward up the urinary tract, which can happen if the vesicoureteral orifice fails, and this can be due to congenital defect, bladder outlet obstruction. ओके, सो मतलब ये पॉइंट में ये कहना चाह रहा है कि VUR, दैट इज़ द वेसिक्यूरेटल रिफ्लक्स, उसमें क्या होता है कि यूरिन इज़ अलाउड टू मूव बैकवर्ड अप द यूरिनरी ट्रैक्ट. ओके, बट वो कब होगा कि जब वेसिक्यूरेटल ओरिफिल फेल हो जाएगा, ठीक है, तब वो बैकफ्लो हो जाएगा, एंड वो होना नहीं चाहिए. तो वो क्यों हो सकता है? या तो कंजेनिटल डिफेक्ट होगा या फिर ऑब्स्ट्रक्शन होगा. एंड अगर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो दिस विल इंक्रीज द प्रेशर इन द ब्लैडर एंड डिस्टॉर्ट्स द वाल्व. तो मतलब ब्लैडर डिस्टॉर्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड प्रेशर. क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन इज इट्स ओन इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर फॉर द क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस. मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन, अगर ऑब्स्ट्रक्शन लॉन्ग टाइम तक होता रहा, सो इट कैन बी अ इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर. मतलब ऐसा नहीं कि प्रेशर बढ़ने की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा. ऑब्स्ट्रक्शन कोई भी कारण से होगा तो इट विल बी अ इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर फॉर द पाइलोनेफ्राइटिस. ओके, ऑब्स्ट्रक्शन इन यूरिनरी ट्रैक्ट कॉज यूरिनरी शर्ट्स. Okay, urinary shirts. This makes easier for bacteria to other and colonize the tissue. तो एक बार यूरिनरी ट्रैक का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो यूरिनरी स्टैट्स हो जाएगा, मतलब यूरिनरी क्या बोलते हैं, उधर पे ही जमा हो गया, एंड उसकी वजह से क्या होगा, टॉक्सिक सब्सटेंसेस जमा होंगे, तो दैट विल इंड्यूस द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, और उसको कॉलोनाइज करने में मदद करेगा एंड अदर द टिश्यू मेकिंग. तो उसकी वजह से क्या होगा, मेकिंग लोअर यूटीआई इज मोर लाइकली एंड देयरफॉर अपर यूटीआई मोर लाइकली. ठीक है, तो उससे क्या होगा कि लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन तो होगा ही होगा, बट उसके साथ अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी मोर लाइकली होगा. बाइलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन इंक्रीजेज प्रेशर इन द ब्लैडर. Bilateral obstruction increases pressure in the bladder and therefore affects both the kidneys. ठीक है, तो bilateral obstruction की वजह से दोनों किडनी को अफेक्ट होगा. एंड bilateral obstruction के कॉजेज क्या क्या है, दैट इज congenital malformation like post-urethral valve which obstructs the flow of urine through the urethra. ठीक है, तो यूरेथ्रल वाल्व का अगर कंजेनिटल मेल फंक्शन हो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा यूरिन को यूरेथ्रा में पास आउट होने के लिए. एंड द सेकेंड कॉज ऑफ बाइलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन में भी प्रोस्टेटिक बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, या फिर बोल सकते हैं बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, एंड द सर्वाइकल कार्सिनोमा इन द वुमेन. ओके, तो बाइलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से प्रेशर बढ़ा, एंड प्रेशर बढ़ने की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, एंड ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, पाइलोनेफ्राइटिस. सिंपल सी बात है. तो वो ऑब्स्ट्रक्शन क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन ऑफ द यूरेथ्रल वाल्व, या फिर बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी, या फिर हाइपोप्लेजिया एंड सर्वाइकल कार्सिनोमा इन वुमेन. Obstruction can also be unilateral, which would be a little higher and affect only one kidney in case of the urinary calculi or kidney stones. और या फिर kidney stones या calculi हो सकता है, तो it will form obstruct only unilateral, मतलब एक ही साइड होगा. Okay, regular episodes of inflammation leads to the renal interstitium to undergo fibrosis and scarring, and the
ट्यूब्यूल्स एट्रोफी। तो मतलब सिंपल सी बात है, इन्फ्लेमेशन बार बार होगा तो मैक्रोफेज एंड मोनोफाइट्स आके उसके एपिथेलियम को डैमेज करेंगे या फिर बोल सकते हैं रीनल पेल्विस को डैमेज करेंगे। तो उसके वजह से क्या होगा कि जो इंटरस्टिशियम है, जो पेल्विस है, तो वो फाइब्रोसिस कर देगा, मतलब वो फाइब्रोटिक टिश्यू पे फॉर्मेशन हो जाएगा ड्यू टू रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ इन्फ्लामेशन एंड द ट्यूब्यूल्स में गो टू एट्रोफी, मतलब वो एट्रोफिक हो जाएगा, मतलब नॉन फंक्शनल हो जाएंगे द रीनल ट्यूब्यूल्स। दिस changes are generally found on the upper and the lower poles of the kidney। तो दो पोल होते हैं किडनी के, एक तो अपर पोल एंड लोअर पोल। तो ठीक है, तो दोनों पोल पे वो पाए जाएंगे। कौन कौन से चेंजेस? दैट इज द रीनल इंटरस्टिशियम अंडरगो फाइब्रोसिस एंड स्कारिंग एंड द ट्यूब्यूल्स बिकम एट्रोफिक। ओके, फिर डायग्नोसिस में क्या? ऑन इमेजिंग सिटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी और यूरोग्राम, कैल्सीज बिकम ब्लंटेड और फ्लैटेंड। ठीक है, तो हम सीटी स्कैन में देख पाएंगे कि कैल्सीज जो होता है, रीनल कैलिक्स जो होता है, ओके, तो दे विल बिकम ब्लंटेड और फ्लैटेंड। सिंपल है, ठीक है। हिस्टोलॉजी में क्या देखेंगे? दैट इज सम ट्यूब्यूल्स माइट बी डायलेटेड एंड फुल ऑफ ग्लासी अपेयरिंग प्रोटीनेशियस मटेरियल कॉल्ड कोलॉइड। ठीक है, तो ट्यूब्यूल्स डायलेट हो जाएगी एंड दे विल बी फील्ड विद द मटेरियल कॉल्ड द कोलॉइड दैट फॉर्म्स अ रिजल्ट ऑफ द क्रोनिक इन्फ्लामेशन। तो कोलॉइड से भर जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा? ट्यूब्यूल्स डायलेट हो जाएगी, एट्रोफिक तो है ही, फिर डायलेट भी हो गई उसकी वजह से एंड उसमें कोलॉइड भर गया, दैट इज द रिजल्ट ऑफ द क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। दिस मटेरियल एंड्स अप बीइंग शेप्ड लाइक tubular, therefore formed as colloid cast, and this वो ट्यूब्यूल्स में कोलॉइड भर गया तो दैट विल फॉर्म द कोलॉइड कास्ट एंड दे गेट एक्सक्रीडेड थ्रू द यूरिन। ओके, द नेक्स्ट वन, तो अभी तक हमने क्या देखा कि वेसिको-यूरेट्रल रिफ्लेक्स। ठीक है, उधर से बात कर लेते हैं जिससे कि आपको पूरा समझ में आएगा। वेसिको-यूरेट्रल रिफ्लेक्स की वजह से क्या होना चाहिए था कि बैकवर्ड अप जाना चाहिए था अगर वेसिको-यूरेट्रल ओरिफिस फेल्स हो गया तो, बट वो किसकी वजह से हो रहा है बैकवर्ड फ्लो? बिकॉज ऑफ द कंजेनिटल डिफेक्ट या फिर लेटरल आउटर ऑब्स्ट्रक्शन। अब ऑब्स्ट्रक्शन क्यों हो रहा है? तो ऑब्स्ट्रक्शन दो तरह से हो सकता है, या तो यूनिलेटरल वो किडनी स्टोन्स की वजह से हो सकता है, एंड बायलेटरल ड्यू टू द फंक्शन या मेलफॉर्मेशन ऑफ द यूरेथ्रल वाल्व, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन थ्रू वो क्या कर रहा था? यूरेथ्रल वाल्व यूरिन थ्रू यूरेथ्रा से पास करवा रहा था, एंड बिनाइट प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया या फिर सर्विकल कार्सिनोमा इन वुमेन, उसकी वजह से वो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था, एंड ऑब्स्ट्रक्शन इज द मेन कॉज फॉर द क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस। सिंपल से बात है। अब जो सीटी अब फिर रेगुलर एपिसोड ऑफ इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होगा कि स्कारिंग ऑफ द इंटरस्टिशियम टिश्यू एंड फाइब्रोसिस हो जाएगा उसका, एंड ट्यूब्यूल्स बिकम एट्रोफी, एंड फिर हमको सीटी स्कैन में एंड वो जो भी हमने अभी देखे जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है वो कहाँ होगा? मेनली इन द अपर एंड लोअर पोल्स ऑफ द किडनी। सीटी स्कैन में हम ये देखेंगे कि कैलिक्स आर ब्लंटेड एंड फ्लैटेंड, एंड हिस्टोलॉजी में हम देखेंगे कि ट्यूब्यूल्स माइट बी डायलेटेड एंड फिल्ड विद द कोलॉइड दैट विल फॉर्म द कोलॉइडल कास्ट, ओके, एंड दैट आर एक्सक्रीडेड थ्रू द यूरिन। द नेक्स्ट वन इज द xanthogranulomatoous pyelonephritis, that is XGP, ओके। सो उसमें क्या हो रहा है कि इट अकर्स, so next topic is the XGP. It occurs when infected kidney stones causes chronic obstruction, okay। तो वो कब होगा कि जब infected kidney stone causes chronic obstruction, तब होगा xanthogranulomatoous pyelonephritis, okay। Infection plus increased pressure creates granulomatous tissue that is full of foamy और fat laden macrophages। तो इन्फ्लामेशन की वजह से या फिर कोई भी इन्फेक्शन होगा तो मैक्रोफेजेस एंड मोनोफाइट्स आएंगे और वो दे विल फॉर्म अ फुल एंड फोमी फैट लेडन मैक्रोफेजेस, ओके। एंड उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? दैट इज करेक्ट अंडरलाइजिंग कॉजेटिव ट्रीटमेंट हो सकता है, ओके। सर्जरी टू करेक्ट द कंजेनिटल स्ट्रक्चर कॉज, या फिर जो हमारा यूरेथ्रल वाल्व था उसको कंजेनिटल सर्जिकली हम ठीक कर सकते हैं। एंड द सेकंड ट्रीटमेंट इज डायलिसिस, एंड थर्ड वन इज द नेफ्रेक्टोमी। मतलब सिंपल है कि ट्रीटमेंट तो हमारा जो क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस का था कि डायलिसिस, नेफ्रेक्टोमी एंड अंडरलाइंग कॉज का जो भी है होगा वैसे हम ट्रीटमेंट करते चले जाएंगे, सिंपल है। एंड अगर क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस के साथ अगर बोल सकते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन के साथ इन्फेक्शन हो जाए एंड दैट विल लीड टू द इंक्रीज प्रेशर दैट विल कॉज द xanthogranulomatoous pyelonephritis, ओके।
सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में होगा क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस का. इट इज़ द रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ द एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस. क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन एक इंडिपेंडेंट कॉजेटिव फैक्टर है. उसके उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं. डेट आर द बायलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन, उसके 3 रीजन है. दैट इज बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, फिर सर्वाइकल कार्सिनोमा इन वुमेन एंड द मेल फॉर्मेशन ऑफ द पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व. ओके. एंड यूनिलैटरल कॉज क्या हो सकता है. दैट इज़ द किडनी स्टोन्स. फिर डायग्नोसिस में हमने सीटी स्कैन में देखा कि कैलिक्स फ्लैट एंड हो जाएंगे. एंड माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे कि ट्यूब्यूल्स डायलेट होकर उसमें कोलॉइड फॉर्मेशन, कोलॉइड भर जाएगा, जिसकी वजह से कोलॉइडल कास्ट सीन होंगे. ठीक है. तो ये सब दैट वाज ऑल अबाउट द क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस. एंड द इफ इन्फेक्शन प्लस इंक्रीज प्रेशर gives the tends to form the granulomatous tissue that is full of foamy and fat-laden macrophages, and this condition is known as the xanthogranulomatous pyelonephritis, या बोल सकते हैं XGP. So I hope आपको ये वीडियो समझ में होगा. So please do like, share and subscribe to my channel guys. And guys, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा. एंड please do like, share, subscribe that telegram channel also, because every time it gives a bit of motivation. So until then, stay happy, stay cool, stay safe. See you then. Thank you.